Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two coils of self-inductance L1 and L2 are connected in parallel and then connected to a cell of EMF E and internal resistance capital R. Find the steady state current in the coils. आपको क्या बतानी है यहाँ पर steady state current बतानी coils में. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर आपको देखिए स्टेडी स्टेट करंट बतानी कॉइल्स में. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ देखिए स्टेडी स्टेट लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए आपका स्टेडी स्टेट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, स्टेडी स्टेट क्या होता है. देखिए स्टेडी स्टेट होता है देखिए जब आपके चीजें कांस्टेंट हो जाती है, सैचुरेशन हो जाता है. ओके, किसी टाइम टी पर. ओके, उसे आप क्या बोलते हैं, आपका स्टेडी स्टेट बोलते हैं. ओके, इन जनरल हम टी की वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पर इन्फिनिटी के इक्वल लेंगे. ओके, क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या बोला है. टू कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ओके, दो कॉइल्स हैं जिनका सेल्फ इंडक्टेंस कितना गिवन कर रखा है, L1 एंड L2. ओके, मैं देखिए यहाँ पर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. दिस इज अवर कॉइल, ये आपकी कॉइल है. उसके इसका इसका सेल्फ इंडक्टेंस आपका L1 के इक्वल गिवन कर रखा है. दिस इज अवर सेकंड कॉइल. ओके, इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, L2 के इक्वल आपका ऐसे गिवन कर रखा है. ओके, और क्वेश्चन में बोलेगा कि दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल. इन दोनों को हमने पैरेलली क्या किया, कनेक्ट किया. एंड देन कनेक्टेड टू ए सेल जिसका ईएमएफ ई है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के इक्वल है. ओके, तो देखिए हमने इसको किसी एक सेल से कनेक्ट किया जिसका ईएमएफ कितना है, ई के इक्वल है. एंड दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस. ओके, ये किसके इक्वल आपका, कैपिटल आर के इक्वल. ओके, तो दिस इज द सिचुएशन. यहाँ पर आपकी क्या है, ये आपकी इस तरीके की यहाँ पर सिचुएशन है. ओके, इसका हम इंडक्टेंस L2 गिवन कर रखा है. ओके, अब देखिए और क्या बोला इसने. देन फाइंड द स्टेडी स्टेट करंट इन द कॉइल. आपको क्या बताना है, स्टेडी स्टेट में यहाँ पर करंट बताना. ओके, तो देखिए बच्चों स्टेडी स्टेट की अगर मैं बात करूं तो देखिए स्टेडी स्टेट में क्या बोल सकते हैं हम, एट स्टेडी स्टेट में लिख सकता हूँ. एट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट का मतलब होता है देखिए टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर. ओके, एट स्टेडी स्टेट टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी. ओके, तो देखिए हमें पता है जो आपका इंडक्टर होता है, इंडक्टर का बिहेवियर देखिए स्टेडी स्टेट में इट विल बिहेव लाइक ए शॉर्ट. ये किसकी तरह बिहेव करता है, एक शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करता है. ओके, जो आपका इंडक्टर है इट विल स्टार्ट बिहेव लाइक ए शॉर्ट. ये आपका शॉर्ट की तरह बिहेव करेगा. यानी कि हम बोल सकते हैं शॉर्ट का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर आपका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी आपकी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगी. ओके, जो भी करंट फ्लो करेगी वो बिना किसी उसको कोई भी आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, ऑफर्ड नहीं होगा. ओके, हम ये बता सकते हैं एट स्टेडी स्टेट जो आपका इंडक्टर होता है एल, इट बिहेव्स लाइक, मैं लिख लेता हूँ एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इट बिहेव्स लाइक शॉर्ट. ये किसकी तरह बिहेव करता है, इट बिहेव्स लाइक शॉर्ट. शॉर्ट का क्या मतलब है, देयर इज नो रेजिस्टेंस, जीरो रेजिस्टेंस. ओके, जीरो रेजिस्टेंस की तरह क्या करता है, आपका बिहेव करता है. ओके, तो देखिए बच्चों इस सिचुएशन में हम बता सकते हैं, देखिए यहाँ पर से आपका अगर ये दोनों शॉर्ट की तरह बिहेव करेंगे. ओके, यानी कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो हम बता सकते हैं देखिए अगर आपकी आई करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है. ओके, तो यहाँ पर से देखिए आपका जो आपका करंट फ्लो कर रही है, यहाँ पर आपका कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके अक्रॉस आपकी ड्रॉप आएगी. ओके, ये दोनों तो आपके शॉर्ट हो जाएंगे, इसके अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं होगी, तो सिर्फ एक रजिस्टर ही क्या रहेगा, आपका डिसिपेटिव एलिमेंट रहेगा. ओके, तो हम बता सकते हैं जितना भी आपका पोटेंशियल का ड्रॉप होगा तो किसके अक्रॉस होगा, दैट विल बी ओनली अलोंग रेजिस्टेंस. ओके, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके शॉर्ट की तरह क्या करने लग जाएंगे, बिहेव करने लग जाएंगे. ओके, तो इस सिचुएशन में हम बता सकते हैं देखिए स्टेडी स्टेट में जो आपका आई होगा, करंट किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू ई बाई आर. ओके, दिस विल बी द करंट. ओके, आई क्या, ई क्या है, ई इज द ईएमएफ ऑफ द सेल और आर क्या आपका रेजिस्टेंस. ओके, तो हम बता सकते हैं कि आई किसके इक्वल हो जाएगा, आपका ई बाई आर के इक्वल हो जाएगा एट स्टेडी स्टेट, बिकॉज दिस इंडक्टर विल बिहेव लाइक ए शॉर्ट. ओके, तो अब देखिए अब हम यहाँ पर से इतने सिचुएशन यहाँ से ऐसे बता सकते हैं. ओके, अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, यू फाइंड द स्टेडी स्टेट करंट इन द फाइंड द स्टेडी स्टेट करंट इन द कॉइल. कॉइल पे आपको करंट बतानी. ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ से आपकी आई करंट फ्लो कर रही थी. ओके, अब देखिए यहाँ पर आपका मान लीजिए आई वन करंट आपकी इस लूप इसमें जा रही है और आई टू आपकी करंट यहाँ पर इसमें जा रही है. ओके, इसमें आपकी आई वन करंट जा रही है, इसमें आपकी क्या जा रही है, आई टू करंट जा रही है. और आपसे पूछ रखा है कि आपको करंट की वैल्यू बताना है किसमें, कॉइल में. ओके, कॉइल में देखिए आपकी कितनी करंट की वैल्यू होगी. ओके, तो देखिए बच्चों हम क्या बता सकते हैं, अब यहाँ से हमें इतना पता है कि देखिए इन दोनों के अक्रॉस, ओके, इन दोनों के अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगी. ओके, L1 एंड L2 दीज आर इन द पैरेलल. ये क्या पैरेलल में, इनके अक्रॉस जो आपकी पोटेंशियल ड्रॉप होगी वो किसके इक्वल होगी, दोनों इक्वल होगी. ओके, और हम लिख सकते हैं देखिए पोटेंशियल ड्रॉप किसके इक्वल होती है, इंडक्टर के अक्रॉस जो आपकी पोटेंशियल ड्रॉप होती है इट इज प्रोपोर्शनल टू एल टाइम्स डी आई बाई डी टी. ओके, तो L1 के अक्रॉस आपकी जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी उसको हम लिख सकते हैं एल टाइम्स डी आई वन बाई डी टी. इससे आपकी आई वन करंट फ्लो कर रही है. ओके, और L2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी ये किसके इक्वल होगी, L2 टाइम्स डी आई टू बाई डी टी. ओके, ये हम लिख सकते हैं, ये हम किसी टाइम इंटरवल टी की बात कर रहे हैं. ओके, स्मॉल टाइम टी में हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं. ओके, तो बच्चों यहाँ से हम बता सकते हैं देखिए अगर हम इक्वल टाइम की बात करें तो हम यहाँ से बोल सकते हैं देखिए जो आपका L1 और L2 है. ओके, L1 बाई L2 यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जो आपका L1 बाई L2 होगा इट इज प्रोपोर्शनल टू, देखिए L1 इंटू I1, ये क्या आपका कांस्टेंट हो जाएगा. ओके, क्योंकि दोनों पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल है, तो हम बता सकते हैं अगर
दो चीजें कांस्टेंट है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या, जो आपका इंडक्टेंस है इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ये क्या हो जाएगा आपके करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यहाँ पर से हम इसको ऐसे बता सकते हैं। ऑलराइट, और देखिए जो आपकी टोटल करंट आई है ये क्या हुई I1 और I2 पे आपकी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ओके, इस इक्वेशन को हम यहाँ पर से ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, ये हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, हमें I1 और I2 की वैल्यू यहाँ पर क्या करनी है, फाइंड द स्टेडी स्टेट करंट इन द कॉइल, हमें यहाँ पर I1 और I2 की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करके बतानी। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं उसका से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या है, तीन वेरिएबल्स है, हमें तीन इक्वेशन चाहिए। ओके, तो तीन इक्वेशंस मिल गई। देखिए दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, ओके, दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, एंड दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन, ये क्या हो जाएगी हमारे यहाँ से थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। ओके, तो इन तीन इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आपका सॉल्व करेंगे। तीन वेरिएबल्स हैं I1 I2 एंड I, और तीन इक्वेशन है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, आई को मैं देखिए इक्वेशन सेकंड से क्या लिख सकता हूँ, आई को मैं इक्वेशन सेकंड से लिख सकता हूँ। देखिए इक्वेशन थर्ड में देखिए आई की वैल्यू ई वाई आर है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ई वाई आर इज इक्वल टू I1 प्लस I2, इस टर्म को यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, मुझे I1 और I2 दोनों की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बच्चों, मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ से, आपका ई वाई आर। ओके, ये आपके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं L1 बाय L2 किसके इक्वल हो जाएगा, I2 बाई I1 के इक्वल हो जाएगा। ओके, प्रोपोर्शनल है तो हम बता सकते हैं इनका रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, अब यहाँ से देखिए हमने क्या लिख लिया, इसको ई बाई आर इट इज इक्वल टू I1, और I2 को देखिए हम इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, I2 कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं, L1 बाई L2 टाइम्स कितना हो जाएगा, I1 के इक्वल। ओके, ये हम यहाँ पर से लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए आपका ई बाई आर ये कर लीजिए, I1 को क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए राइट साइड से, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस ऑफ L1 डिवाइडेड बाई L2। ओके, ये टर्म हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से बच्चों आपकी I1 की देखिए वैल्यू कितनी आ गई, I1 की वैल्यू देखिए आ गई आपकी ई बाई आर, ई बाई आर ये हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर में देखिए कितना हो जाएगा आपका L2 प्लस L1, यानी कि L1 प्लस L2। ओके, और L2 आपका क्या चल जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में चल जाएगा। ओके, तो हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं, दैट मीन्स अवर वैल्यू ऑफ I1, I1 की वैल्यू देखिए कितनी होगी, E टाइम्स L2 डिवाइडेड बाय देखिए R टाइम्स L1 प्लस L2। ओके, ये हम यहाँ पर से लिख सकते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ द I1, ये क्या आ गई आपकी I1 की वैल्यू आ गई। ओके, I1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। अब देखिए आप यहाँ से I2 भी सिंपली बता सकते हो, देखिए इस इक्वेशन का यूज करके हम यहाँ से सिंपली I2 भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। I2 किसके इक्वल है, देखिए I1 टाइम्स L1 बाई L2। ओके, I1 टाइम्स L1 बाई L2, L2 से L2 कैंसिल हो जाएगा, तो E टाइम L1 डिवाइडेड बाई R टाइम्स L1 प्लस L। ओके, दिस विल बी द वैल्यू फॉर द I2, ये क्या हो जाएगा, I2 के लिए आपके यहाँ से वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो हमें यही पर यही कैलकुलेट करना था, फाइंड द स्टेडी स्टेट करंट इन द कॉइल। तो हमारी करंट पासिंग थ्रू द इंडक्टर 1 दिस क्या जाएगी, दिस वन, एंड दिस इज द करंट व्हिच इज पासिंग थ्रू द इंडक्टर 2। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये कि आपका स्टेडी स्टेट की करंट आपने यहाँ पर कैलकुलेट करके बता दी। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.